ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। किधर है 13 साल का? ये एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है। एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है। मैं कैंसर दी मरीज हाँ, मैनू नजर भी नहीं आंदा। मेरे बच्चे मैनू लाई फिरते सी, मैं अपना बच्चा कितों लवांगी? मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे से मगर जाना है, मैनू नहीं जाने देना। मम्मी उसे गड्डी तले आवा में आता गया उसको कुचलता गया। रफाकत साहब को सुबह की कॉल कर रहे हैं, वो बोल रहे साहब ऐसा जो है। हैं ASI है, वो बोल रहे हैं मेरी नींद नहीं पूरी हुई। इस वक्त हम शादरा में मौजूद हैं जहां पर रात गए 13 साल लड़का जो कि MG गाड़ी पर अपने घर से निकलता है सीखने की नीयत से। उसका मामू उसको चाबी देता है गाड़ी की कि जाओ जाके गाड़ी की ट्रायल लो और सीखो, और रास्ते में जो कोई आता है वो उन तमाम लोगों को कुचलते हुए चला जाता है। एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है, ये उसकी बूढ़ी वालदा हमारे साथ मौजूद है, कैंसर की ये मरीज़ है। उसकी 1.5 साल की तकरीबन बेटी है, बेटी जो है उसको यतीम कर दिया गया, बीवी जो है उसको बेवा कर दिया गया, और इस माँ की दुहाइयाँ जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। नजर भी नहीं आंदा। मैं कैंसर दी मरीज हाँ, मैनू नजर भी नहीं आंदा। मेरे बच्चे मैनू लाई फिरते सी, मैं अपना बच्चा कितों लवांगी? मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे से मगर जाना है, मैनू नहीं जाने देना। मम्मी उसे गड्डी तले आवा, उसे गड्डी तले आवा। मेरा बेटा नहीं, मेरा मीन, मेरा चांद, मेरा जान दा टुकड़ा नहीं। मैं की करांगी? क्या काम करता था? वापटा च भी सी, वापटा का ਚੱਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਨਰਸੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा, दोनों भाई गए थे साथ में? हाँ जी। अच्छा। दूसरे बेटे की कितनी उम्र है? ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 40 ईयर है। दूसरे की वो जख्मी है? वो जख्मी है। उसको भी शादीशुदा है? हाँ जी, 4 बच्चे हैं। ਉਸਕੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇ? ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੀ ਪੁੱਜੜ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ, ਪਾਲੇ, ਪੜਾਈ ਲਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ 14 15 16 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। और मेरे बड़े बड़े मुसीबत ना पाले सामने। अज मेरा बच्चा भी टुट गया शादी से। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं साडा हल करता। तमाशा वेंदे सारे लोग। मैं केड़े पासे जावां, मैं किधर जावां? मैं डूबना अल्लाह मैं माफ कर जा। अल्लाह मैं भी अपने बच्चे के पीछे जावां, नहीं अपने बच्चे से मगर जावा। अपने बच्चे से मगर मैंने छड़ दे नहीं के मैं मगर चले गड्डी चले जाऊं। को पकड़ के रखा हुआ है बकायदा। वो कहती है मैं खुद गाड़ियों के नीचे आ जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। मैं नहीं, मैं उससे बगैर जिंदा नहीं, मुझे बगैर जिंदा नहीं, बगैर जिंदा नहीं। माँ जी के कितने बच्चे हैं? 7। बेटियां भी हैं? 2 बेटियां, 5। बेटे कमाने वाले होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। उन्हें पुत्र सब पुत्र करके समझे, पाले सांभे। बाप तो छोटे होंदे फौत हो गया। मेरा बेटा बड़ा वड्डा नेक सी, उन्हें सारे बच्चे पढ़ाए लिखाए, नौकरियां तो लगाए, शादियां कीतियां। उन्हें मां नूं कोई याद नहीं आता। आ मैनूं दाग लग गया। मेरा बच्चा एक जख्मी हो गया, कल्ला को चले। मेरी कोई गल नहीं सुन। पहले क्या कह रहे हैं? अभी तक उसकी बॉडी नहीं, डेड बॉडी नहीं दी, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। CCTV फुटेज है, 13 साल का लड़का पकड़ा गया है। पोस्टमार्टम होगा तो डेड बॉडी देंगे ना। पोस्टमार्टम हैं कि साहब नहीं आया, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं कि अभी साहब उठे नहीं है, रात की ड्यूटी की है। ऐसे तरह ना जो लारे पे लारा लगा रहे हैं। अभी लड़का किधर है 13 साल का? ये एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है। एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है। और उसका वो जो मामू है उसने गाड़ी ट्रायल के लिए मामू मिला ही नहीं है। नहीं, गाड़ी उस तक आई कैसे? उसके मामू ने दी है। बच्चों को निकाला है तो उसने यही कहा कि मेरे मामू ने कहा जा यार से के आ। इस तरह की जगहों पर देते हैं। यूज किया जो आपको बताया है, जो हमने किया उसका किसका बेटा क्या पैसे पूसे वाली है?
यहाँ पैसे वाले क्या है? वो मेरे ख्याल से उसकी ऐसे वाला जिसको मर्जी कुछ है, वो लंदन है और मामू भी लंदन है। इसी तरह उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड अच्छे वाला है। कितनी और लड़की है जिनको वो इस तरह से कुचलता हुआ है? 12-13 लोग 12-13 लोग जो रास्ते में आया, मतलब कुचलता गया। ये भी आगे खंबा ना आता ना, कम रहे हैं, कुचले से अगर आता है। खंबा ना आता तो उसने आगे जितने भी आते थे ना, वो सबको कुचल देना था उसने। ये लोग बता कम रहे हैं, एक गाड़ी फर्ज करे इतनी बड़ी गाड़ी है खाली रोड पे लेके निकला तो एक्सीडेंट कैसे होता है? इतने लोगों को वो कुचल के गया, बता कम रहे हैं वो लोग। जो रास्ते में आता गया उसको उसको कुचलता गया। तमाम तर चीजें आप लोगों के सामने हैं। एक 13 साल का लड़का है जो कि एमजी गाड़ी लेकर निकलता है। इस माँ के जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। इस माँ को जो सब्र आना है ना, वो बहुत मुश्किल आना है। जिसका जवान बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया, जवान बेटे के साथ साथ वाहिद कफील घर का। मेरे एक बच्चे का घर बर्बाद हो गया। मैं बेटी होती जाम सी था, मेरे ना बड़ा टैक्स ਸੀ। 1.5 साल की उसकी 3 साल हुए हैं शादी को। थोड़े दिन ਉਹਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੋਟਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿੱਟੇ ਕੋਲ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਂ ਬਾਜੂ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਪਾੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ही नहीं, अजय अस्पताल अभी तक देखा ही नहीं है रात से अपना बेटा, अभी तक देखा ही नहीं है। उन्होंने दिया ही नहीं। पोस्टमार्टम हो गया उसका? नहीं, ये ही तक रोना है अजय तक। कहाँ है वो? मैं वो हॉस्पिटल ये अस्पताल में साडी कोई गरीबां दी गल नहीं सुनदे। इस टाइम मेरे साथ ज़ख्मी हालत में फ़रीद साहब मौजूद हैं, जो कि इस पूरे वकूए में ज़ख्मी हालत में अपने भाई को अपनी आंखों के सामने जान से जाते हुए देखा, और इस टाइम इस हालत में होने के बावजूद भी एक ही बात कर रहे हैं कि मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। वहाँ पर उस टाइम क्या मामला थे, क्या हुआ था? आप घर से बर्गर वगैरह खाने के लिए निकले थे? हाँ, बर्गर खाने के लिए निकले हैं। वो जिद करी जा रहा था जाना है। और भाई छोटा भाई मेरा, जब हम पहुँचे हैं बर्गर वगैरह लिए हमने, वापस आ रहे हैं तो अचानक से पीछे से किसी चीज़ ने हिट किया। मुझे उस वक्त नहीं पता चला, बस ये पता चला कि जैसे कि बम फट गया। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड थी गाड़ी की। मैं साइड पे, वो ऐसा रोड नहीं है कि जिस पर इतनी स्पीड थी? नहीं वहाँ पे ऐसा रोड ही नहीं। मैं खुद 10-20 की स्पीड में था। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरी स्पीड ही नहीं थी ना, मैं इससे ज़्यादा चलाते हैं हम गाड़ी। वो मैं पीछे की साइड पे गिर गया हूँ। तो छोटा भाई जो है वो गाड़ी उसको कुचलती हुई वो खंबे की तार के साथ उल्टी है लगी है, तो फिर जाके कहीं वो रुकी है। अगर वो ना रुकती पता नहीं कितने माओ के बेटे को जो है ना वो लेके चली जाती कितने दुनिया। लोगों को पहले पीछे से वो कुचलता हुआ? जैसे मालूम हुआ अभी तक 6-7 लोगों को जो है ना वो कुचल के गई है। एक तो औरत है, वो भी उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, उस टाइम होश में थे? नहीं, मैं होश में नहीं था, और लोग बता रहे हैं कि मैंने अपना मुंह साफ किया, अपने भाई को निकाला, कोशिश की नीचे से। गाड़ी के नीचे से। मुझे होश नहीं है, मुझे वो वक्त याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। सिर्फ गनूदगी छा गई अपने भाई की फिक्र में। मुझे अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की कि मैंने कैसे निकाला, क्या किया, कैसे किया, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो गाड़ी 11 की गाड़ी में बैठा हूँ, उसको मैं हिला रहा हूँ, उसकी छाती को पंप कर रहा हूँ भाई की। ठीक है, और मसाज कर रहा हूँ, वो नहीं उठ रहा। हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पे जाके पता चला, मुझे सिर्फ हल्का सा पता चला कि वो मेरा छोटा भाई, मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा दोस्त, वो मेरा भाई नहीं मेरा दोस्त था, वो इस दुनिया फानी से चला गया। इन्होंने मुझे घर ले आए हैं। घर ला के मैं सिर्फ तब से यही पूछ रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी घंटे हो गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता अब टाइम क्या हुआ है। अभी तक मेरे भाई को जो है ना वो घर नहीं लेके आए। ठीक है, वो पुलिस वाले जा ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जा रहा। उस बच्चे ड्राइवर को देखा था आपने वहीं पर? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरा भाई पड़ा था, मुझे ड्राइवर की पता ही नहीं।
वो कहाँ से आया, कौन है, कहाँ का नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। अमीरजादों के चोंचले गरीब लोगों के लिए मौत का सबब बनते हैं। एक 13 साल के बच्चे को गाड़ी दी जाती है कि जाओ जाके ट्रायल लेकर आओ, सीखो, और वो इस तरह की जगह पर जहाँ पर लोगों ने पैदल भी चलना है, मोटरसाइकिल पर भी चलना है, जहाँ पर रश है, उस तरह की जगह पर वो MG गाड़ी को ट्रायल के लिए लेके निकलता है। नतीजा आप लोगों के सामने है। ये वो 2 लोग हैं जिनके बारे में आपको बता रहे हैं। पीछे कितने लोगों को वो कुचलता आया उनका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जो उसके रास्ते में आता गया, उस बच्चे को गाड़ी नहीं चलानी आती थी, उसके बावजूद वो इस तरह की गाड़ी लेकर निकला। और इन लोगों के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने। तमाम फैमिली जो है वो इस टाइम एहतजाज कर रही है कि एटलीस्ट हम लोगों के ऊपर एक जुल्म हो गया, और उस जुल्म के ऊपर दूसरा जुल्म ये है कि अभी तक उस भाई की मैयत तक नहीं दी गई। कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बस वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि तो मेरे भाई की बॉडी दी जाए। जो मामला आता है हम उसको करके फिर देखते हैं क्या करना है। मुझे लगता है जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ अब अपीलें और गुजारिश करने के लिए रह गए हैं, इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं रह गए। ये देखें, ये फैमिली का हाल देखें। एक खातून बेवा हो गई, एक बच्ची यतीम हो गई, माँ का एक आसरा। ये कजन का बेटा है जो मेरी सखी बाजी के, वो बेटी हमारी जो उसका भी बहुत हो गया है, एक्सीडेंट में मारा गया है। वो भी दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे हमें? क्यों नहीं दे रहे? हम सुबह से इंतजार रात की कर रहे हैं, हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हमें? क्यों नहीं हमें दे रहे? एक नन्ही सी बच्ची है उसकी, एक 4 भाई में बैठा हुआ है, एक अल्लाह के पास चला गया, वो भी नहीं हमें मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बहन भाई सारे इधर है, जमा हुए हैं, क्या करें हम? हमें मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भतीजा रात के 12 बजे का एक्सीडेंट हुआ है। ना हमें डेडबाजी दे रहे हैं, ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऊपर से पता नहीं क्या क्या लेके खा रहे हैं। हमारी बात नहीं सुन ले, हमारे गाली दे रहे हैं। उसकी वालदा का नाम है, देखो उसकी वालदा का हाल देखो। क्या करें? इसके इनके लोगों का सन्ना पाड़ा तो क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बेटे के पास कुछ नहीं है, क्यों करें? आपके भतीजे की कितनी? मेरा भतीजा है, मेरा उम्र, उसकी भी उम्र है 30 साल। शादीशुदा एक बेटी है, एक बच्ची है 1.5 साल की। क्या करें? हम एक बताया मतलब लोग क्या करके ये हम ये ना करें, क्या करें? फिर हम क्या करें? फिर जो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें कुछ दे नहीं रहे। रफाकत साहब ने रात के पैसे ले लिए। वो बच्चा है 10:30 बजे। हाँ जी, सारी रात के। अब टाइम देखे, हम उधर से शरकपुर से आए, इधर बैठे हैं। हाँ जी, कहीं गया हूँ, इसका बेटा मरा था, उसे तकलीफ होती। हमारा बेटा मरा हुआ है, हमारा बेटा गया दुनिया में। 8 बजे के आए हैं, 8 बजे के आए। इन्होंने जौन सा लड़का हवाला में दिया था वो भी उधर नहीं है। उम्र कितनी है? उसको तकरीबन 13 साल है, तो उसको हवाला में नहीं दिया हुआ। उन्होंने AC वाले कमरे में बिठाया हुआ था। अभी और लड़के लोग जख्मी हुए हैं जिस तरह से वो गाड़ी ले 10-12 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं, दूसरे लड़के हैं, 2 मेरे भतीजे थे, एक जख्मी घर पड़ा हुआ है, उसका भी हालत खराब है। एक आपका भतीजे और 2 हैं, मेरे 2 हैं, 2 जख्मी हैं। दोनों भाई हैं, बड़ा भाई जख्मी है, छोटा भाई हलाक हो गया। मौके पे डेथ हो गई थी। मौके पे हम कुछ मांग रहे हैं, कहते क्या है? ये कुछ नहीं कहते। अभी आता हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कहीं गया हूँ, अभी आ रहे हैं, सड़क पे आए हैं, मजबूर होके आए हैं। करनी ना, वो नहीं आ रहा है। तब्दीश करनी ना जिसने, हाँ वो नहीं आ रहा। वो कह रहे हमें सोने दो। 31 मिनट पे कॉल किया उनको, बोल रहे कि मुझे 1 घंटा दे, मैं अपनी हाँ जी, बोल रहे कि मैं अभी सोया, मुझे एक घंटा दे। वो बोल रहे मुझे 1 घंटा दे, मैं सोया हूँ, मैं उठ के आऊँगा बाद में। तो 12 बजे आए हैं। मरियम नवाज रफाकत साहब को सुबह की कॉल कर रहे हैं, वो बोल रहे साहब हैं ऐसा जो है ASI है, वो बोल रहे हैं मेरी नींद नहीं पूरी हुई। आप कहते हैं मैं अपनी नींद पूरी, ऐसे ही नहीं कहा। हाँ जी, वो कहते हैं हमारी नींद पूरी होगी, आएंगे फिर आपकी सुनेंगे। 12-13 घंटे हो गए वो कौवे को, अभी तक हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमारी नींद नहीं पूरी हुई, नींद नहीं पूरी हो रही, हम पूरी कर उठूंगा फिर। सो के उठूंगा, आऊंगा, फिर आपसे बात करेंगे हम। रात 11:30 का वो कौवा, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। नंबर थाना है, ये थाने को ना आग लगानी चाहिए।
ये थाना बहुत गंदा थाना है, ये नींद पूरी नहीं करता। मैं भी पकड़ा गया था, 1 हफ्ते बाद मुझे छोड़ा है, 50,000 रुपये लिया है, तो पर्चा भी दे के इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने मुकबर भी रखे हुए हैं। मेरे से पकड़ा था ये इधर से रोड काम से घर जा रहा हूँ, तो पकड़ लिया, वाला पे पर्चा दे दिया मेरे पे। जो लड़का है जिसने ये तेज रफ्तार में इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ है, 13 साल उसकी उम्र है, उसके घर वाले किधर हैं? कोई सामने नहीं आया। इनसे मुतालबा किया कि उसके घर वालों को बुलाएं। बोलता है उसका ना माँ है ना उसका बाप है। हमारे इस बच्चे के पास MG गाड़ी। हाँ जी, बोलते है इसका मामू है। उसके मामू ने उसको चाबी दी है कि ये लो बेटा गाड़ी सीख के आओ। छोटा सा गाड़ी रोड, सीखने के लिए उसको इस तरह के इलाके में MG गाड़ी दे दी उसको। उसके बाद बच्चे के ऊपर दफा कौन सी लगाई है? 322, 337, जबकि 302 लगनी चाहिए बच्चे के ऊपर से बच्चे को छुपा के रखा हुआ इन्होंने। साथ और कौन कौन? कोई भी नहीं है, अकेला ही है बच्चा। 13 साल का बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी। MG गाड़ी दे दी है, जबकि 13 साल के बच्चे को हम बाइक नहीं दे। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁਚਲੋ। ਇਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਯਤੀਮ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, मजबूर हो गए आगे ਅਸੀਂ रोड ब्लॉक किया। हमने रफाका साहब का पूछा लड़का किधर है, रफाका साहब बोलते हैं हम आपके पाबंद है लड़का दिखाएं। उसके हाँ वो बोलते हैं उसके घर वाले ले गए हैं। कि 2 लड़के थे, एक भाग गया और एक गाड़ी। लड़का एक ही लड़का था, छोटा बच्चा चलाना जानता ही नहीं था। जानता। उसके मामू ने चाबी दी है, ये लो बेटा जाओ गाड़ी सीख के आओ। ना उसके घर वाले आ रहे हैं ना उसके बड़े आ रहे हैं बच्चे के। और अगर बच्चे का पूछने जाए तो हमें कहते हैं चलो भाग जाओ, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। मौके पर गिरफ्तार हो गया था, लोगों ने पकड़ लिया था हमने मौके पर। पुलिस ने नहीं पकड़ा उस टाइम, उधर के जो इलाके में मौजूद थे उन्होंने सबके पकड़ा, क्योंकि पीछे भी बच्चा 4-5 लोग मार के आया। पीछे भी उसने काफी लड़कियां ला की हैं। 13 लड़कियां जो कत्ल की हैं इसने कल के दिन में, ठीक है। और SHO साहब बोलते हैं अगर रोड बंद करने से आपका काम होता है तो आप रोड बंद कर लें, कोई मसला नहीं। मेन चीज़ ये है कि जो भाई दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी 1.5 साल की बच्ची है, हमसे इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके ऊपर हमसे और ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। कोई तफ्तीशी हमारे साथ नहीं खड़ा, कोई SHO हमारे साथ नहीं खड़ा, हमारी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं जा रही, और अगर चली भी गई है तो हमारे तक वो पोस्टमार्टम के बाद हमारे तक नहीं पहुंची। हमारा मरीज से मुतालबा है कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हों। ये एक सरकारी मुलाजम भी था और भरपूर मसम्मत की जाए इसकी। एक 13 साल के बच्चे को गाड़ी दी जाती है कि जो सीख कर आओ, और उसके रास्ते में जो कोई आता है उन तमाम लोगों को कुचलता हुआ वो निकल जाता है। एक 30 साल का नौजवान है जो इस टाइम इस दुनिया से चला गया, बेटी उसकी यतीम हो गई, बीवी उसकी जो है वो बेवा हो गई, और ये तमाम लोग जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट उसकी बॉडी दे दी जाए।